ओम बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं सांकारिका। सांकारिका ईश्वरकृत की रचना है, ठीक है। और वाचस्मित्र जो है तत्कौमुदी की रचना की है। तत्कौमुदी जो है व्याख्या किया गया है और इन्होंने जितनी श्लोक है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। आज भाग 4 है भैया, और भाग 4 में आप लोग देखेंगे भाग 4 के विषय में देखेंगे यह सूत्र क्या कह रहा है, ठीक। सूत्र नंबर 5वां है। सूत्र नंबर 5वां है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे। प्रतिविषया अध्यवासयो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तू, ठीक है। तुम्हारा क्या है? प्रतिविषया अध्यवसानो। प्रतिविषय क्या है? प्रतिविषय माने विषय होता है, जो आपका विषय है, जो आपको याद करना है, ज्ञान लेना है। यहाँ है आ निकालेंगे अध्यावसानो, चाहे कर दो चाहे अधिवास, अधि इकया उकवा, हाँ आप करोगे तो यहाँ आ निकल गया। धा है चाहे अधिवास यह है ना, वास यह आपका विसर्ग से हसिचा से ओ हो गया है। अधिवासाय दृष्टम मीन होता है दृष्ट। दृष्टम मीन होता है वेद। वेद जो आप वेद पढ़ना चाह रहे हो, दृष्टम मीन होता है जैसे दृष्टि। दृष्टि क्या है? आप दृष्टि कहीं डालोगे तो आपका निगाह पड़ेगी, जो देखोगे वही माना जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। और त्रिविधम माने होता है, त्रिविधम यहाँ लिख लीजिए, त्रिविधम। ऐसा हलन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? अनुमान आ जाएगा यहाँ तक। अनुमानम कर दीजिए, फिर हलन लेंगे, आ की मात्रा हो जाएगी आपका अलग। आख्यातम मीन व्याख्या बताया गया क्या? प्रत्यक्ष जो देखते हो, त्रिविधम 3 प्रकार के होते हैं, अनुमान, उपमान, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द ये सब है आपका प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला। अब तत् लिंगी, लिंग और लिंगी, तत्लिंग लिंगी। लिंग अलग है, लिंगी अलग है, अभी बताना चाहेंगे। पूर्वम, पूर्व, आप पूर्वम यहाँ तक आप ले लेंगे, हल मार लेंगे तो आप्त वाक्यम, आप्त श्रुति। श्रुति मीन वेद है, श्रुति मीन वेद लिख लो यहाँ पर। श्रुति कर देंगे तो आपका आ जाएगा खाता में, ठीक है। तब आप तो वचनम कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप आपके शब्द हैं, इसको आप पूर्वकम में यहाँ तक मानिएगा, नहीं तो लिख दे रहे हैं पूर्वकम। पूर्वकम हो गया ना। इस टाइप आपके शब्दों की विच्छेद है। एक कह रहे हैं प्रतिविषय अध्यावसाय। प्रति विषयों के प्रति हम क्या करते हैं? अध्यावसाय माने अध्ययन करते हैं। अध्ययन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले दृष्टि करना चाहिए। दृष्टि में दृष्टम माने प्रत्यक्ष ज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद उसके में और भी त्रिविध हैं, अनुमान, उपमान, आप्तवाक्य जितने हैं, आख्यातम में जानना चाहिए, ठीक है। और उसमें और क्या है आगे बता रहे हैं, तत्लिंग लिंगी का भी ज्ञान कर लेना चाहिए। और पूर्वकम मीन उसके पहले हमें आप्तवाद, श्रुति मीन वेदों से हमें आप्तवचनम ग्रहण कर लेना चाहिए। वेदों से हमें आपको
जानकारी कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आपके इस सूत्र के आपका व्याख्या है। अब इसमें भी कुछ ऐसे बताया गया है, विशेष संबंध, प्रति माने हर विषयों से संबंध। संबंध क्या है? सन्निकृष्ट जा करके उसे, सन्निकृष्ट मीन वेदों के पास विषयों को जा करके इंद्रिय पर आधारित बुद्धि, जो इंद्रिय पर आधारित बुद्धि व्यापार होता है या ज्ञान होता है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, चार वाक मानते भी हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है यह 3 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द लिख लीजिए, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये आपका 3 हो गया। और आप्त व्यापार, व्याप्त व्यापक ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। पहले तो आप देख लीजिए, अनुमान के विषय में थोड़ा सा व्याख्या कर दें, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनुमान के विषय में व्याख्या करेंगे। सांख्य के अनुसार जो है अनुमान 3 प्रमाण मानता है। सांख्य के अनुसार, अभी मैंने लिखा है अभी तक कई बार, सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 है। ठीक है, अब तीनों आप जिक्र कर दीजिए। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और शब्द है। त्रिविधम, प्रत्यक्ष के त्रिविधम है, अनुमान है, आख्यातम में होता है आख्यात शब्द। और अब इसमें देखिए, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द 3 हो गया प्रमाण आपका। यही प्रमाण कहाँ गया? ये त्रिविधम है, ये आपका हो गया त्रिविधम। अब इसको जो है आप तो वचन जो है अध्यावसान करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। और उसमें जो है, इसमें आपका 2 भाग हो जाता है, बीता और अबीता। बीता में क्या करेंगे? बीता में भी 2 भाग आ जाएगा, पूर्ववत शेषवत, इस टाइप के है। अरे यार, शेषवत इसका अगला भाग है। शेषवत जो है ये आपका है शेषवत। ठीक है, सामान्तो दृष्टि इसको कर दिए हैं, सामान्तो दृष्टि, दृष्ट हो गया। ये कहने का मतलब बीता हो गया है, 3 है, ये तो 3 है ही, पूर्ववत, समांतो दृष्टि, शेषवत 3 है। लेकिन इसको बांट दिए हैं, प्रत्यक्ष में 2 आता है, एक बीता हो एक अबीता हो। ठीक, एक बीत गया हो, एक नहीं बीता हो। ये पूर्ववत मीन पहले, एक समांतो दृष्टि माने दृष्टि के सामने। ठीक है, और अबीता माने जो नहीं बीता है, शेष पड़ा हुआ है, उसको जान लीजिए शेष है वो। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए। सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण में होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द हो गया, बीता हो गया, पूर्ववत समांतो दृष्टि शेषवत हो गया। सब आपके आ गए खाते में, पहले लाइन का आपके खाते में हो गया है। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा हम लिंगी के विषय में बात कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आज बंद हो दुकान होगा। हाँ, चलिए थोड़ा सा हम अब इसको हटा करके आपके सामने, ठीक है, इसको हटाकर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं।
अब लिंग लिंगी के विषय में चर्चा किया जाएगा। लिंग क्या है और लिंगी क्या है, ठीक है। लिंग है, यहाँ आप देखिए लिंग है, यहाँ आप लिंगी, आपका लिंग। लिंग है जो व्याप्त रहता है, व्याप्त रहता है, और ये लिंगी क्या है, जो व्यापक रहता है, व्यापक। व्याप्त मीन तो व्याप्त तो होता है थोड़े दूर में व्याप्त, अब व्यापक क्या है, पूरे संसार भर में व्यापक। तो ये आप जान के चलिए अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कम, ये अपेक्षाकृत अधिक, इस टाइप का आपके, ठीक है। अपेक्षाकृत ये कम होता है और ये अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। लिंग वह होता है जहाँ हम लिंगी तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने धुआं देखा और आपने वहाँ पहुँचने का प्रयास किया आग तक, तो वो क्या है, लिंगी है। लिंग आपको थोड़ा सा कम दूर पर रहता है, अपेक्षाकृत कम रहता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे लिंगम अर्थम गमयत इत लिंगम। लिंगम लिंगम अर्थ गमयत, गमयत लिंगम, लीनम, लीनम है ना, लीनम से गमयत मीन चला जाता है, लिंग मीन लिंग के पास, ठीक है। अब आगे चलिए, यह आपका प्रसिद्धि हो गई जो होना था इसमें। अब आगे जहाँ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लेके चलते हैं। चलिए, आपका हो गया ये जो बातें थी 102 नंबर पेज पे था, और हम सजाति विजाति देख लीजिएगा इसको। दृष्ट के लक्षण और शेष लक्षण है, लक्षण का प्रयोजन है, सजाति विजाति के लक्षण है, ठीक है। अब पेज नंबर 109 पर आएंगे, अनुमान हेडिंग है, उसी पे चर्चा होगी, ठीक है। अनुमान है, अनुमान तो मैंने बताया था अनुमान कितने होते हैं, ठीक है। अनुमान कौन मानता है, कौन दर्शन, ठीक है। चलिए, हाँ, अब हम अनुमान के विषय में देखेंगे। पेज नंबर आप देख लीजिए 109। अनुमान की जो है श्रेणी है, भौतिक दर्शन कौन है, लोकायत हैं, यहाँ लिख लीजिए लोकायत, लोकायत। भौतिक दर्शन, भौतिकवाद हैं ये, भौतिकवाद दर्शन, अरे यार दर्शन, ठीक है, भौतिकवाद दर्शन है। अनुमान जो है न्याय वैशेषिक जो है, बौद्ध और वैशेषिक दो प्रमाण मानते हैं ना, प्रत्यक्ष अनुमान, तो वही है अनुमान। ये है प्रत्यक्ष तो हो गया है, अभी प्रत्यक्ष मैंने चर्चा कर दिया है, ये प्रत्यक्ष ही का था चर्चा, ठीक है। वहाँ ऊपर हेडिंग में आप लिख भी सकते हैं, उस श्लोक के प्रत्यक्ष, दृष्ट माने प्रत्यक्ष का वर्णन किया गया है।
अब इसमें क्या है, अनुमान का वर्णन किया जा रहा है। और चारवाक को बृहस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपको हम बता रहे हैं, ना अनुमानम प्रमाणम इति वदता लौकायति लौकायति केनापि प्रतिपन्नः संदिग्धो, संदिग्धा था, हस्य से हो गया है सिद्धिग्धो, विपर्यस्तो, ये भी विपर्यस्त होना चाहिए, विपर्यस्त था, लेकिन वह जो लगा है हस्य हो गया है विसर्ग का। आप इसको जानते रहिए। पुरुष कथम प्रतिपद्येतम, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ना चा पुरुषांतर्गता अंजना, अंजने तो अंज ज्ञानम है, मिटा हुआ है, संदेह विपर्याह शक्य आर वाग्दृशा प्रत्यक्षण प्रतिपत्तुम न अपि प्रमाणांतरेण अभ्युपगात अनध अनवधृता ज्ञान संशय विपर्यो यह कथन पुरुषम प्रवर्तमानो अनविधेयम प्रेक्षावधि इस टाइप है। तदन ज्ञानादय पर पुरुष वर्तिनो अभिप्रायः वचन भेद लिंग और अनुमान मत इत एकाम अनुमानम प्रमाणम अभिधेय। कहने का मतलब है अनुमान प्रमाण नहीं है। अनुमान क्या है, कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण चारवाक मानते हैं, तो अनुमान कोई प्रमाण नहीं। अनुमान भैया लगा रहे हो कि पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर तो धुआं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनुमान तो ही सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है अनुमान। ठीक वही है, ना अनुमानम प्रमाणम इत वदता, वत्ता में सही नहीं होता है अनुमान। अनुमान गलत भी ठहरता है और सही भी ठहरता है। इसी प्रकार से कहने वाले लोकायत का मतलब है, लिख लो अगवा चारवाक। ठीक है, चारवाक को लोकायत भी कहते हैं, भौतिकवादी भी कहते हैं। इसीलिए द्वारा ज्ञान संदेह मिथ्या वाला पुरुष कैसे जाना जाएगा। अन्य पुरुष अज्ञान संदेह मिथ्या एवं दृष्टि वालों को भौतिक के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाने पर वह अन्य प्रमाण कोई भिन्न प्रकार का निष्ठ और संशय किसी पुरुष का बोध होता है और ज्ञान देने वाले बुद्धिमान को। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, 2 लाइन ऊपर आप लाइन में आप ऐसे खींच दीजिए, 2 लाइन अनुमान से लेकर ना अनुमानम प्रमाणम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन मानता है, ना अनुमानम प्रमाणन कस्य मान्यते, कौन मानता है ना अनुमानम। तो यहाँ आप देख दीजिए, ना अनुमानम कौन कह रहा है, चारवाक कह रहे हैं अनुमान कोई जो है प्रमाण नहीं है। ठीक है, यही 2 लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब उसके बाद पेज नंबर 110 पे आ जाइए। तत्लिंग लिंगी पूर्वक लिंग व्याप्तम, अभी तो इसको मैंने बताया है। लिंग आप लिख दीजिए, उसके अंदर लिंगी लिख दीजिए, उसको कुछ करना नहीं है। और व्याप्त व्यापक लिख दीजिए, जैसे लिखित अपेक्षाकृत कम है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है, बस वही आपके व्याख्या किया गया और कुछ है नहीं इसमें। लिंगम लिंग लीनम अर्थम गमयत इत लिंग परोक्षम। लीनम माने होता है परोक्ष, परोक्ष ज्ञान से लिंग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष तक पहुंच सकते हैं। यही सब है इसमें, लिंग लिंगी का प्रयोग किए गए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आपके अनुमान कितने प्रकार के होते हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अनुमान कितने प्रकार के होते हैं आप उसको देखेंगे। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, 112 पेज नंबर। त्रिविधम, हाँ बुक को जान लीजिए आप, आद्य प्रसाद मिश्र की बुक हम पढ़ा रहे हैं, वही आप जानिएगा। अनुमान कोई बुक में, सब बुक में मिलेगा। अगर आप जानकार हैं थोड़ा तो हेडिंग में मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। त्रिविधम अनुमानम आख्यानम, आख्यानम में बता रहे हैं, हाँ व्याख्या किया जा रहा है। त्रिविधम अनुमानम, अनुमान 3 प्रकार के होते हैं।
त्रिविधम अनुमानम त्रिविधम अनुमानम आख्यानम लिख दे रहे हैं, अख्यातम। ठीक, अब त्रिविधम क्या है आप लोग इसको देख लीजिए। पहले कहने का मतलब अनुमान 3 प्रकार का होता है। अनुमान 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार होता है। अब देख लीजिए 3 प्रकार कौन कौन है। पूर्वत शेषवत, शेषवत सामान्तो दृष्टि, सामान्तो दृष्ट आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अनुमान वैसे कह रहे हैं आगे 2 ही प्रकार के होते हैं, इसमें बता रहे हैं। अब आगे देखिए, सामान्तो लक्षित अनुमानम, विशेष त्रिविधम, पूर्ववत शेषवत, सामान्तो दृष्टि, ये आपका हो गया है। अब आगे देखिए, तत्प्रथम द्विविधम। तत्प्रथम द्विविधम, द्विविधम क्या है? बीतम अबीतम, जो मैंने पहले व्याख्या किया है उसका देख लीजिए। अनुमान जो है मुख्य रूप से अनुमान 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब इसमें बीता क्या है? बीता और अबीता, ये आपको कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए, बीता बीता च अन्य मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम बीतम। ठीक है, और व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अबीतम, निषेधकम अबीतम, तत्र शेषवत। अब देखिए, तत्र शेषवत, अब इसमें क्या कर दिए हैं? बीतम में बीतम अबीतम अन्य मुखेन, और उसमें जो है द्विविधम कर दिए हैं। द्विविधम देख लीजिए क्या है। द्विविधम का मतलब होता है पूर्वत सामान्तो दृष्टि, सामान्त्यो दृष्ट, ये है। यही आपको बता रहे हैं। बीतम देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, द्विविधम है अन्य मुखेन प्रतिमानम विधायकम बीतम। अन्य मुखेन और व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तन निषेधकम, व्यतिरेक मुख के द्वारा जो है क्या होता है? और निषेधकम प्रवर्तमानम निषेधकम। ठीक है, आपको यहाँ पर अबीता में सामान्य दृष्टि शेषवत हो जाएगा, शेषवत। ठीक है, इस टाइप का वर्णन है यहाँ पर। व्यतिरेक मुखी प्रवर्तमानम निषेधक बीतम, निषेध कर रहा है यह अबीता में, कोई चीज़ के शेषवत शेष रह गया है उसी को निषेध कर रहा है। तत्र बीतम शेषवत, उसी को शेषवत कहते हैं। शिष्यते इस शेषा, शिष्यते मैंने शिष्य, शेष माने जो शेष बचा है उसी को शेष कहते हैं। सा एवं विषयतया यस्य अनुमानम ज्ञानम इस तत् शेषवत यद आहु प्रसन्न प्रषेधे अन्यत्र प्रसंगात, और शिष्य माणे संप्रत्ययः और प्रशेष न्यायभास्कम, न्यायभास से लिया गया है। यह चाह बीता जो है व्यतिरेक उदाहरण से मिलते हैं। इसी प्रकार से इसमें पूरा का पूरा वर्णन यही है। अब आगे आप देख लीजिए, पूर्वत सामान्तो दृष्टि तथा धन एक दृष्टि सामान्य विषय तत्पूर्वकम पूर्व सिद्धम। ठीक है,
जैसे सापेक्ष और विपक्ष, सपक्ष विपक्ष देख लीजिए, सपक्ष और विपक्ष, पहला और दूसरा। अब इसमें है ना सापेक्ष, बीतम द्विधा, पूर्वतम समांतर दृष्टम और तथैव दृष्ट, इसी प्रकार से है, देख लीजिएगा। और तत्सत्वे तद सत्वम इति महानसः, जैसे रसोई घर, तत् सत्वे तद सत्वम इति महा क्या हो जाएगा, द्वधा, जैसे तालाब, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अनुमान। चलिए, इसमें आप समपक्ष और विपक्ष देख लीजिए। सत सत्वे तद सत्वम इत महानसः, सह सत्वे तद सत्वम इति महाद्वधम। महानस कौन होता है? रसोई घर महानस है। महाद्वधम कौन होता है? तालाब होता है। अब बताओ, इसमें आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। ये बताइए, सपक्ष और विपक्ष दोनों है, और रसोई घर में भी धुआं निकलता है और तालाब में भी धुआं निकलता है। समझ रहे हैं बात? धुआं की बात है। अब आजकल की रसोई की बात नहीं करेंगे। आज के धुआं तो होगा तो अरे यार आँख की रोशनी चली जाएगी, ये है, तमाम बातें होगी। आज की बातें नहीं है, पहले का है। सत सत्वे तद सत्वम, जो सत्य होता है, तद सत्वम इत महानस, जो सत्य है वही महानस है। आपने धुआं देखा किसी घर में कहीं, तो आप जान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए वहाँ अग्नि है। ठीक है, वही आप धुआं तालाब में देख रहे हो सुबह सुबह, या जब भी देख रहे हो भाप निकल रहा है ना, धुआं ही है, वो भी धुआं है, तो आप जान लीजिए क्या है, वहाँ अग्नि है। अनुमान तो सही होता नहीं भाई। अनुमान आप रसोई घर में देखोगे, आप धुआं देखोगे तो वहाँ तालाब मतलब रसोई घर में अग्नि है। ठीक है, कोई बात नहीं है। पर्वत में धुआं देख लिए तब क्या होगा? पर्वत वही माना, पर्वत अग्नि माना, पर्वत अग्निमान है तब नहीं। इसीलिए कहते हैं, चारवाक ने कहा कि अनुमान सही नहीं होता है। भले माने हैं लेकिन अनुमान हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि कभी अनुमान सही भी हो सकता है, कहीं भी गलत। रसोई घर में देख लिए, दूर से देखा आपने रसोई घर में अग्नि, धुआं है, तो वहाँ आपने देखा अग्नि है, सही बात है। लेकिन वही आप धुआं देखे तालाब में, तो क्या अग्नि है? नहीं है। तो इसका मतलब महाद्वध। ठीक है, चलिए अगला हम चलेंगे। चलिए अगले सूत्र पर चले हैं, हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक और देख लीजिए, पेज नंबर 125 पे देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। उपमानम तावतम यथा गौः तथा गवयः इत वाक्यम तद जानितः धीरा गम एधः। मिटा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, उपमानम, उपमाने समीप, उपमानम समीप आप जाएंगे जब, तावत मीन जैसे,
यथामीन, यथा गौ, गौ माने गाय के पास जाएंगे तो गौया। यहाँ आप देख लीजिए, इस प्रकार से उपमान भेदों की चर्चा किया गया है मीमांसक ने, जैसे गाय के सदृश गवैया होता है। यह वाक्य उपमान प्रमाण है। क्या है? उपमान प्रमाण है। गाय के पास जाएंगे तो गवैया, गवैया हो उपमान प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आप्तवाक्य ज्ञान को ही आगम प्रमाण कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से उपमिति कारणम उपमानम, यही इतना आएगा और कुछ नहीं होगा। उपमिति कारणम डॉट डॉट डॉट, उपमान, उपमेय, समानता दृष्टि तमाम आएगा तो आप उपमान मार दीजिएगा। ठीक है, आप टिक मार लीजिएगा। चलिए अब अगले हम 128 पेज पर नंबर पर चल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, अर्थापत्ति आगे देख लीजिए आप, पेज नंबर 128 पेज नंबर पर अर्थापत्ति की चर्चा हो रही है। अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। ठीक है, अर्थापत्ति जो है प्रमाण नहीं है। कौन कह रहा है? प्रभाकर मिश्र कह रहे हैं। प्रभाकर मिश्र जो है, प्रभाकर मिश्र, ठीक है। प्रभाकर मिश्र जो है 5 प्रमाण मानते हैं। प्रभाकर मिश्र 5 प्रमाण मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। अब देखिए कौन है। पहला है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, ये 3 हो गया है, इसीलिए 3 लिख देते हैं। अब 2 क्या है जानते हैं? अर्थापत्ति है और प्रभाकर मिश्र हैं, उपमान भी है, उपमान, और इनका अर्थापत्ति जो है चौथा है, यही बस अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मानते हैं, अर्थापत्ति तो वही मानते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं है ये। अब देख लीजिए अर्थापत्ति जो है, देखिए यहाँ लिखा गया एवं अर्थापत्ति रीति, अर्थापत्ति आप यहाँ ले लेंगे और ना प्रमाण अंतरम। ठीक है, और इसको देखेंगे इस प्रकार का अर्थापत्ति भी पृथक प्रमाण नहीं है। जीवित चैत के घर में ना दिख पड़ने पर उसके प्रत्यक्ष बहिर्मान की कल्पना को ही मीमांसकों का अर्थापत्ति प्रमाण माना है। चैत के घर में ना दिख पड़ने पर, चैत्र क्या है? चैत घर में, चैत के घर में, चैत का मतलब घर में अगर दाना ना दिखाई दे, चैत घर को मतलब होता है गेहूँ उत्पादन ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, वही घर में अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अर्थापत्ति मानते हैं, उसी को आप प्रत्यक्ष बहिर्मान प्रमाण है। ठीक है, और अर्थापत्ति ये भी है पीनो प्रभाकर दिवा भोक्ते, अर्थापत्ति मानते हैं। पीनो प्रभाकर, यहाँ दूसरा कुछ था लेकिन मैंने प्रभाकर डाल दिया है क्योंकि प्रभाकर मिश्र का ही है ये। हाँ, दीवा भूंकते बराबर अर्थापत्ति मानते हैं, अर्थापत्ति। ठीक है, पीनो का मतलब ले लीजिए मोटा। पीनो देवदत्ता था ना, अतः हम लोग लिख दिए हैं प्रभाकर, क्योंकि प्रभाकर मिश्र की ही ये हेडिंग है, जान लीजिए।
अर्थापत्ति वही मानते हैं। अर्थापत्ति से आप अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। पीनो प्रभाकर दीवा, दीवा ना भूंकते, ना भूंकते। मोटा प्रभाकर दीवा मीन दिन में खाना नहीं खाता है। अर्थापत्ति से ले लीजिए, मोटा तो है लेकिन क्यों दिन में नहीं खाना खाते, इसका मतलब रात में खाता, वही अर्थापत्ति है। अपने मन से एक और ले लीजिए उदाहरण। यहाँ यही दिया है, चैत्र मास में दिख न पड़ने पर अप्रत्यक्ष बहिर्वाण को मीमांसक ने अर्थापत्ति को प्रमाण माना है। जैसे चैत्र मास है, दाना न दिखाई दे तो जान लीजिए वह अर्थापत्ति से आप अनुमान लगा लीजिए, इसका मतलब दाना अंदर रखा गया होगा। लेकिन चैत्र मास है तो दाना तो होगा ही। ठीक, पीनो प्रभाकर दीवा ना भोंकते, अगर मोटा प्रभाकर है वह तो दीवा ना भोंकते, अर्थापत्ति से अनुमान क्या लगाएंगे, इसका मतलब वह रात में खाता है। वही एक और है, भूतलो घटो भूतलो नास्ति, घटो भूतलो नास्ति। ये तो कुमारिल भट्ट हैं, उन्हीं के दोस्त नहीं गुरु जी हैं। इसको भी देख लीजिए, घटो भूतलो नास्ति, घट मीन घड़ा, भूतलो मीन भूतल पृथ्वी पर अगर घड़ा है, नास्त माने नहीं है तो क्या होगा। तो आप लोग अनुमान लगा लेंगे उसमें जो है, किससे अनुमान लगाएंगे, अभाव से। घटो भूतलो नास्ति, घटो भूतलो नास्ति, ये आप कैसे लगाएंगे, अनुमान और उपमान। घटो भूतलो नास्त हो जाएगा आपका अभाव। कोई चीज़ का अभाव होता है, अभाव। ये कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट ये बात है। घटो भूतलो नास्त, रोजाना ही घड़ा आपका है ये आपका घड़ा बन गया है, ठीक है। देखो घड़ा बन गया ना, ठीक है। ये आपका घड़ा है भूतल, ये आपका पृथ्वी का तल है। रोज आना यहाँ घड़ा पर, घड़ा है। आप एक दिन इस घड़े को हटा दीजिए, तब क्या हो जाएगा, भूतलो घटो भूतलो नास्त हो जाएगा। इस भूतल पे घड़ा है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, अभाव, उसका अभाव दिखेगा। अर्थापत्ति लगा रहे हैं, ये प्रभाकर मिश्र जी कहे हैं, प्रभाकर, इसको आप लोग याद कर लीजिए, हर जगह काम देगा ये। घटो भूतलो नास्ति, घट पर भूतल पर आपका घड़ा था यार, कहाँ चला गया ये, इसका मतलब ना रहने पर अभाव। जैसे आपके घर में बहुत लोग हैं, हाँ, भाई बहन में बहुत लोग हैं, एक लड़का या लड़की दौड़ दौड़ के काम करता रहे और उस दिन न रहे, वो मामा के यहाँ चला जाए तो कहीं बन्नी तो मामा के यहाँ चली गई वह, हाँ। कहीं जब कोई काम ऐसे जाओ खाना लाओ तो बन्नी लाती थी, हाँ, जब लाती थी तो उस दिन तो है नहीं, तो उसका अभाव है ना। अरे यार क्या बताएं, वो खाना तो लाना था लेकिन वही लाती थी, इसका मतलब वो नहीं है तो अभाव है। जैसे कोई भी चीज़ रहता है, डाली वाली पेड़ ओड़ गांव में देखते हैं तो कभी कभी पेड़वा हट करके पूरा बढ़िया से रोड बन जाती, कहते यार यहाँ एक पेड़ था कहाँ चला गया, तो उसका अभाव आपको दिखाई देता है। और क्या बताएं, ऐसे कभी कभी सड़क नहीं निकली है, आपके खेत में सड़क ही निकली गई आपके गांव तक, तो क्या होता है, कहते हैं यार यहाँ खेत था, यहाँ ये था वो था, तो सड़क हो गई, इसका अभाव। मतलब हर जगह आप देखेंगे अभाव, हर जगह अर्थापत्ति देखेंगे। कोई भी चीज़ कहते पीनो प्रभाकर दीवा ना भोगते, अर्थापत्ति से उदाहरण ले रहे हैं। अर्थापत्ति माने इसका मतलब रात में खाते हैं। कहें भैया हम दाना खा भी नहीं करी, एक एक लोग हैं, कहें हमारे लड़के जब सभा है दाना ना खाते ही, तब का खाता है, राछा है जिया था नहीं, खाता है, दूध पीता होगा, मलाई मेवा खाता होगा,
पंचमेवा ड्राई फ्रूट्स खाता होगा। ड्राई फ्रूट्स माने सूखे मेवे, ठीक है। काजू बादाम किशमिश आई जाता है, कहीं काजू खावा, काजू बादाम खावा, ओ बादाम काजू छुहारा, कहीं छुहारा ना खाना है, छुहारा हो जाए बजुराई के। तो आप क्या है अर्थापत्ति से अनुमान लगा लेते हैं, एन हमारे लड़के भैया दाना ना खाते ही, तब क्या खाता है आप अनुमान लगा लीजिए। अगर हृष्ट पुष्ट है वो दाना नहीं खा रहा तो इसका मतलब अनुमान लगा लीजिए कोई ड्राई फ्रूट्स खाता होगा या वैसे फ्रूट्स खाता होगा, ठीक है। ये सब अर्थापत्ति है भैया, ठीक है। अब कुमारिल भट्ट जान लीजिए और प्रभाकर मिश्र दोनों जोड़ा रहा, जान ही रहे हैं। कुमारिल भट्ट जो है उनके गुरु थे और प्रभाकर मिश्र उनके शिष्य थे। और उनका एक तौतातिक मत है, आप यहीं अगवत लिख लीजिए, नहीं तो यही लाइनिए चल रही तो पूरा हो जाए कम से कम एक ठो, ठीक है। इनका आपका तौतातिक मत लिख लीजिए, तौतातिक है, तौतातिक मत, और इनका क्या है गुरु मत, ठीक है। ये अपना गुरु मत दिए हैं, ये तौतातिक मत तो है ही। जब इनको किस मत पर दिए थे जानते हो, ये भी बता दें आपको। अत्र तुनोक्त तत्रापि नोक्तम इत पौनरुक्तम, ठीक है। अतुनोरोक्तम का तुना धन उक्तम कर दिए, ये विच्छेद करके तथापि उक्तम जो है तथापि धन उक्तम कर दिए, हम पुनरुक्तम यही बना दिए। यही थोड़ा सा गुरुजी फंस गए थे, कुमारिल भट्ट गुरुजी फंस गए थे। प्रभाकर मिश्र बड़े तेज तर्राक बच्चे थे, ऐसा नहीं है, मास बुद्धि के थे, नंबर 1 थे। अभी कहीं भी आप पढ़ा रहे हो या आप गुरु बन गए हो तो कहीं कहीं आप फंस जा रहे हो, तो अगर कोई न कोई चेला ऐसा रहता टापो टाप तुरंत बता देते गुरु जी ऐसे है, तो क्या है प्रभाकर मिश्र है वो, जान लीजिए। अगर गुरु जी फंस गए तो कुमारिल भट्ट हैं, जान लीजिए। कहीं कहीं हो गया और वो तुरंत बुक बंद करके, नहीं तो आपको बहुत बढ़िया ढंग बताए हैं। आप जाएंगे, आप काव्य प्रकाश में पढ़ेंगे, चौथा उल्लास होगा, ध्यान नहीं है, लेकिन आप उसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छी ढंग मैंने व्याख्या किया है दोनों लोग का, ठीक है। तो वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। तो वही बता रहे हैं, कुमारिल भट्ट उनके गुरु थे इनके, और ये क्या है गुरु हैं, ये चेला हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये शिष्य हैं, लेकिन शिष्य भाई नंबर 1 थे। ये गुरु जी हैं, ये गुरु हैं। अब इनका जान लीजिए कोई बचा भी नहीं, तौतातिक मत है, इनका गुरु मत है। इनका यही मानते हैं, इसको मानते हैं अभाव अर्थापति। ये जान लीजिए 4 प्रमाण मानते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 प्रमाण मानते हैं, 5 लिख दीजिए प्रमाण। इनका 6 प्रमाण मानते हैं, एक तो ज़्यादा हो गया प्रमाण। अब जान लीजिए प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान 1 2 3 4 ये 5, यही पाँचों हो गया है। ये 5 में एक और जोड़ दीजिए, 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा अभाव आपका हो गया बराबर 6 प्रमाण मानते हैं। बस बात खत्म। यही सब है इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही व्याख्या करेंगे भैया, उसके बाद तो देखेंगे। जो मैंने बताया है लिखाया वही पूरी किताब भर में है, जान लीजिए। इसीलिए एक स्ट्रक्चर मैं दे देता हूँ पूरी किताब के, पूरे समाज जो भी पढ़ाना है, ठीक है। अब आप जान लीजिए, एक प्रत्यक्ष की बात हो गया, उपमान की बात हो गया, शब्द की बात हो गया, उपमान की बात हो गया, अर्थापत्ति की बात हो गया, और अभाव की बात हुआ। 7 प्रमाण कोई नहीं मानता है, 8 प्रमाण मानते हैं। कौन मानते हैं 8 प्रमाण, जान ही रहे हैं, पौराणिक के अनुसार। पौराणिक के अनुसार। अब ये 6 है तो 2 और को दिगवा, कौन एतिहाय और कौन है संभव, ठीक है। इसको भी व्याख्या कर देंगे तब आगे बढ़ेंगे हम। ये सब आप 8 प्रमाण हो जाएगा। अब आप मान चलिए यही प्रमाण 2 और जोड़ना है। एक इनका अभाव वाला जोड़ दीजिए, एक मान लीजिए अभाव और बन जाएगा, अभाव
और उसके बाद इसमें आपको 2 प्रमाण और जोड़े जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या लिख देंगे तब 8 प्रमाण आपका पौराणिक के अनुसार। यहाँ आप तुरंत पौराणिक मान लीजिएगा, पौराणिक के अनुसार। ठीक है, चलिए यही दोनों और बता दें तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पौराणिक के अनुसार भैया 8 प्रमाण मानते हैं, जान ही रहे हैं अनुसार। 8 प्रमाण कौन है? अब माने कि न माने, लेकिन पौराणिक के अनुसार मानते हैं, अर्थापति के अनुसार मानते हैं, और उधर कुमारिल भट्ट के अनुसार मानते हैं। ये सब अपना अपना मानते हैं, ये चाहे सांख्य माने कि न माने। ठीक है, अब आप जान लीजिए 8 प्रमाण हैं, पहले ही मैंने बता दिया था। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, 4 हो गया है। अर्थापत 5वां हो गया, अभाव आपका 6वां हो गया। अब 2 ही प्रमाण पद कौन है? एतिहा और अब असंभव है क्या? संभव। एतिहा और संभव मैंने थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया है, यही 2 प्रमाण बढ़ा दिए हैं पौराणिक जी ने। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। आपको बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही ले चल रहे हैं, और इतना बता रहे हैं खा कर ना, आपके समझ में आना जाना ही चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जान लीजिए। यहाँ थोड़ा संस्कृतियों देख लीजिए। द्रोणाढ़ प्रस्थाद्याद आगमन, इसको आप लीजिए। हारी, ढोड़, आढ़क इत्यादि प्रमाण तौल, नाप, तौल यह विद्यमान रहने के संभव पृथक पृथक प्रमाणों में माना है। ठीक है, अर्थात खारी, द्रोण और आई इस अनुसार अग्नि व्याप्त धूम में सत्ता अनुमान है। ठीक है, इतिहास प्रमाण जो है देखिए, यद चा निर्दिष्ट प्रवक्त दृष्टम प्रवाद परंपरा 133 पेज नंबर पर है भैया। प्रवाद परंपरा मात्र इति होचूर वृद्धा इत्येति हम यह इटे प्रवश्यत न प्रमाणांतरम अनिर्दिष्ट प्रकृतवेन सकृतेन, और उसके बाद निश्चय त्वागम एव इत्यु उत्पन्न त्रिविधम प्रमाणम। त्रिविधम प्रमाणम मतलब 3 प्रमाण है, अनुमान, उपमान, साक्ष्य ही है। इस प्रकार से यक्ष कहता है वृद्ध और इत्यादि परंपराजन ऐतिहासिक ऐतिहा प्रमाण है। मूल वक्ता जो है कोई पता नहीं है ऐतिहा का, ऐतिहा कोई मूल पता नहीं रहता है, तब भी मानते हैं, क्योंकि वक्ता ये तो मिट गए होने के कारण ऐतिहा संदिग्ध रहता है, और संदिग्ध ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता है। कोई आप्त पुरुष तो कोई आगम प्रमाण है, यदि प्रमाण 3 सिद्ध हैं, 3 सिद्ध हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ही कह रहे हैं, सिद्ध हैं 3। इसी प्रकार से चेतन पुरुष और प्रमेय ये सब बता दिए हैं, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको यही इतना जानना है। ठीक है, इतिहास जान गए हो। इतिहास जो है हम आपको बता रहा हूँ, इतिहास कोई भी संभव नहीं रहता है। अब आप हमारे हिसाब से जानिए, इतिहास का मतलब आपका यही जो है, ये क्या है? ये क्या है? पीपल का पेड़ है। क्या है? पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का वृक्ष है। सब कहते हैं इस वृक्ष में ब्रह्म बाबा हैं। क्या है? ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा हैं इस वृक्ष में। इतिहास कहती है पहला वाला, इस वृक्ष में जो है ब्रह्म बाबा हैं, तो हम आज भी मानते हैं, कहते नहीं उस वृक्षवा के नीचवा न जाया, नहीं ब्रह्म बाबा हैं और तो का काट ले हैं, तो का परेशान कह दे हैं, जावा करत पैर और छुई ले वो कर। ठीक,
तो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, हम भी मानेंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक काल की बातें हैं। तो आप लोग अगर कोई कह रहा है तो आप मानोगे, क्यों नहीं मानोगे। कहन ब्रह्म बाबा रहते हैं, वहाँ पर जाइएगा तो थोड़ा सा नौ जाइएगा, हाथ हो थोड़ा सा पैर और छू लीजिए, ठीक है। तो वहाँ आज भी जाते हैं हम, अभी पैर और छू करके आते हैं। ये आपका ऐतिहासिक है। और बता दें, मान लीजिए यही नीम का पेड़ है, अभी तो पीपल का पेड़ है। मान लीजिए माना धन यक्ष है, तो यक्ष कोई धन होता है कहीं, हैं? लेकिन कहा जाता है यक्ष कभी धन होता है, नहीं होता है। तो मान लीजिए वही, मान लीजिए नीम का वृक्ष है, तो इसमें कहते हैं भैया यहाँ काली माई के चौरा है। कहा है? काली माई के चौरा है। काली माँ देखे हो कभी वृक्ष में? नहीं। पहले के ज़माने में ये भी कारण था, वृक्ष नहीं कटे जाते थे, तो इसमें बता दिए जाते भैया ब्रह्म बाबा हैं, यहाँ काली माई हैं, पहले काट दिए जाते थे। एक बार बहुत कटौती हो रहा था ना वृक्ष के, कौन रोका था वृक्ष कटौती? कौन जाके पेड़ पर चिपक गया था, बताओ? हाँ, सुंदरलाल बहुगुड़ा चिपक गए थे, जाकर के पेड़वा में चिपक गए, कहन हम ही काट दिया, पेड़वा ना काटा। तो सुंदरलाल बहुगुड़ा ने रोका था। तो उसके पहले भी ऐसे कटते रहते होंगे, तो सब लोग जान लेते थे भगवान उसमें हैं। तो इसी कारण से एक कारण ये भी था नीम नहीं कटने का, पेड़ नहीं कटने का, जिससे वृक्ष ज़्यादा लगाओ, वातावरण शुद्ध रहे। अब तो पहले रोड बंद वृक्ष ढाई को बाहर करी हैं, घर बनत तिरछा हो, पहले वृक्ष उधर उधर करी हैं। हाँ, तो आप मान चलिए काली माँ है इस नीम में, तो बारात रात जाती है तो पहले ढोल और ढोल नहीं, वह बाजा जो आपके बाजता रहता है, तो काली माँ के कहन चौरा पहले जाए चाहिए ना, जान ले फिर नाश ही होए। तो काली माँ के चौरा पहले बाजे, क्योंकि ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक के संभव से हो सकता है कि वहाँ पर भूत है, पिपरवक तरह भूत है, तो हम मान लेते हैं वहाँ काली माँ है, वहाँ भूत है, प्रेत है, परेशान करेंगे, इसीलिए उनको पहले हम चढ़ा देते हैं, उनको कर देते हैं। ये आपका ऐतिहासिक है, आप वही चाहे जवन लिखा हो और आप मान चलिएगा। संभव देख लीजिए, आपका संभव आपकी क्या बनाए, ये आपका देखो अंशु, ये देखो, ये आपका जो है एक मान लीजिए कोई है, घड़ा नहीं है, आपका बर्तन है रखने के लिए, इसमें जान लीजिए चीनी है। क्या है? चीनी। खाना नहीं तुम लोग जी, इन बच्चों को कह रहे हैं, तुम लोग खाना नहीं, इसमें चीनी के दाने पूरे फुल है, ठीक है, चीनी के दाने। ये आपको भैया संभव बता रहा हूँ। इसमें संभव का मतलब है, इसमें 250 ग्राम चीनी रख देव तबो संभव है, आधा किलो रख देव तबो संभव है, 1 किलो रख देव तबो संभव है, 5 किलो तक आए 5 किलो रख देव तबो संभव है। संभव है ना? इसी को कहते हैं संभव। संभव क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं संभव। 5 किलो फुल भर गया चीनी, संभव है। अगर 250 ग्राम रखोगे तब भी संभव है, 1 किलो भी संभव है। 250 ग्राम 100 ग्राम एक चीनी से लेकर के 5 किलो तक हमको लगता है इसमें संभव है। इसी को हम संभव कहते हैं। अब बात समझ में आ गई हो तो लाइक मार दिया करो, तुरंत मारा करो लाइक आप लोग, ठीक है। और जो भाई बहन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चालाकी करते हो तो कह दे भाई, जानते हैं बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और जो किए हैं तो उनके लिए 1 लाख धन्यवाद मैं देता हूँ, जान लीजिए, क्योंकि हमारे लिए हितकर हैं। वो हमारा हित नहीं सोच रहे हैं, हित सोच रहे हैं, खून पसीना गंवा रहे हैं। तो आप हमारे समझिए मेरे जो है मेहनतों को, ठीक है। तो भैया यहाँ तक बात समझ में आई हो, 8 प्रमाणों तक, तो आगे बढ़े हम। अब आगे आपको है एक श्लोक आगे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दृष्टि सामान्य दृष्टि का अनुमान ये भी सिद्ध होते हैं, और असिद्ध परोक्ष में आगम प्रमाण है। सामान्यस्तु दृष्टाद अति इंद्रियाणाम प्रतीत, 134 नंबर पेज नंबर, प्रतीत है अनुमानात।
तस्मादापि चा असिद्ध परोक्ष आप्तगमनात् सिद्धम। कह रहे हैं अतीन्द्रिय परोक्ष जो होता है सामान्य तो दृष्टि होती है, परोक्ष नहीं है। परोक्ष मतलब आपके पास नहीं है, वो प्रत्यक्ष एक होता है, एक परोक्ष होता है। परोक्ष मतलब जो आप नहीं देख सकते हो। सामान्य तो दृष्टि वही अनुमान सिद्ध होते हैं और उसमें असिद्ध परोक्ष रहते हैं और आगम जो है प्रमाण से सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आप देखिएगा। यहाँ का आपके वीडियो आपका लाइव क्लास में बहुत बढ़िया लगी होगी, क्योंकि भाई देखो पेड़ ओड़ बना दिए फर्स्ट क्लास, आप लोग याद कर लीजिए और क्या अच्छा है इससे बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले टर्न पर फिर हम मिलते हैं। अगला आपका पेज नंबर 137 याद करके आइएगा और इस श्लोक सूत्र नंबर आपके 7 अति दूरात समीपात, इस टाइप समीप याद 8 कारणों से नहीं देख पाते हैं आप, जान लीजिए, कल बताएंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।